ऑपरेशन जागृति से संबंधित कुछ मुद्दों को लेकर आपके सामने आई हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आखिर ये अभियान जो चलाया जा रहा है नवंबर माह से शुरू हुआ है, जिसमें यूनिसेफ की टीम लगी हुई है, फ़िरोज़ाबाद के हर थाने की टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे नगर के एसपी साहब, सीओ सिटी साहब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ख़ास करके महिलाओं को, बालिकाओं को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं जिससे आगे चलकर वो एक अच्छे नागरिक बन सकें, बुराइयों से दूर रह सकें, सच्चाई का साथ दें। देखा गया है कि बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े अमूमन बात है, कहीं ज़मीन को लेकर तो कहीं गांव में खेतों को लेकर ये एक आम बात हो गई है। हम लड़ते तो ज़मीन को लेकर हैं, लेकिन थाने पर हमारी एप्लीकेशन जाती है कि हमारी महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, उनके साथ अभद्रता की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। इस तरह की एप्लीकेशन देकर आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं करते हैं। आज देखा जा रहा है कि ज़्यादातर थानों पर महिलाओं की तादाद दिखाई देती है। आखिर क्यों? क्योंकि आप जैसे अपनी महिलाओं को बताते हैं, उनको भेजते हैं, वैसे ही वो करती हैं। बात है झगड़े की और आप उसको पुरुष लोग जो हैं आगे बढ़ाते हैं अपनी महिलाओं को और कहते हैं झूठा मुकदमा लिखवाते हैं। ये अपने आप में एक निंदनीय विषय है। पहले महिलाएं इस तरह की थानों में जाने से बचती थीं, उनको नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज महिलाओं की तादाद ज़्यादा हो गई है। जब से सरकार ने महिलाओं के लिए कानून बनाए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर कानून बनाए गए थे, ना कि उनका दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस कानून का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। बात है झगड़े की, बात है ज़मीन की, और एप्लीकेशन दी जाती है कि महिला के साथ छेड़खानी हुई और महिलाएं खुद लेकर जाती हैं। वो ये नहीं सोचती कि मेरा एक परिवार है, मेरे बच्चे जब इस झूठ को देखेंगे, उसको सही समझेंगे, बड़े होकर वो भी इसी झूठ के सहारे चलेंगे। तो आप एक अच्छे परिवार का, ना अच्छे समाज का, ना अच्छे समुदाय का निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि उन बच्चों की मेंटलिटी भी वही हो जाएगी जैसा आप उनको सिखाएंगे, जैसा वो देखते हैं। आज हम देखते हैं कि बच्चियां, बालिकाएं स्कूल में पढ़ने जाती हैं और आपको मालूम है कि आपके घरेलू हालात कैसे हैं, आप कितना अपनी बच्चियों पर खर्च करते हैं, लेकिन बच्चियों के हाथ में मोबाइल कहाँ से आया? आपने ये ज़िम्मेदारी माँ की होती है, वो इनको देखे कि आखिर ये मोबाइल आया कहाँ से। हमने तो इनको दिलाया नहीं था, फिर इनके पास कहाँ से आया? लेकिन माँ इन बातों से अनजान रहती है। पिता तो घर से बाहर चले जाते हैं काम के लिए। माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज जब से ये अभियान चला है, तब से थानों में जो सबसे पहली न्यूज़ होती थी, नंबर 1 पे फ़िरोज़ाबाद पे चल रही थी कि फ़लाँ की लड़की आज घर से गायब हो गई। तो इसमें कमी आई है। अगर माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे तो इसमें जो आज कमी आई है, कल इससे ज़्यादा कमी आएगी। आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें। इसके अलावा झूठ का साथ ना दें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, थानों पर जाने से बचें, मुकदमों से, झूठे मुकदमे लिखाने से बचें। इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको एक इज़्ज़त भी मिलेगी समाज में। अगर हमारा सगा भाई है, हमारा देवर है, हमारा भतीजा है, या हमारे चचा हैं, मामू हैं, कोई भी हैं, XYZ, हमारे अंदर इतनी दया होनी चाहिए, नम्रता होना चाहिए, हमारा खुलूस ऐसा होना चाहिए कि हम बैठकर घर पर ही घर के मसलों को सुलझा लें, ना कि वो थानों तक पहुँचें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम अपने मसलों को घर पे ना सुलझाकर थानों के चक्कर लगाने में ज़्यादा महत्व देते हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ की कमी के लिए आज जो ये टीमें काम कर रही हैं, वो जगह जगह जाकर लोगों को ये समझा रही हैं कि आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है और आप
अपने समाज को एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। इससे बचने के लिए आप अपने घर में बैठकर अपने मसलों को सुलझाएं। जब मसला ना सुलझे तो सच्चाई के साथ उस मसले को थाने पर रखें, ना कि झूठ के साथ। इसके अलावा बच्चियों के साथ अगर किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ होती है तो उस बात को आप थाने पे कहें, अन्यथा अगर नहीं होती है तो दुश्मनी में अपनी बच्ची को मोहरा ना बनाएं, बल्कि इससे बचें और